भाभी ग्रीन टी बना दो। अभी बनाती हूँ। लो, अरे सुबह सुबह ससुराल वाले बहू के घंटी से उठते हैं और यहाँ तो पता नहीं माँ भाई से कौन सा जन्म का बदला ली है। अरे हीरे के हाथ में कोयला का खदान थमा दी। अरे कितनों ये व्हाइट पेपर में नाक रगड़ के भी मर जाओगी ना, फिर भी कलेक्टर नहीं बनोगी। कलेक्टर हम जैसे लोग बनते, देश के नंबर 1 कोचिंग में पढ़ने वाले, बढ़िया एक कलेक्टर बनने वाली। वैसे पढ़ो पढ़ो, क्या पता भगवान आपका साथ दे दे। काली बहू, रंग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है और सपना तुम्हारा हक। बहू ये लो दूध पी लो। ये सब पे तुम ध्यान मत दो बेटा। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं और नहीं पढ़ने वाले कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, चाहे देश के नंबर 1 कोचिंग में वो पढ़े या दुनिया के नंबर 1 कोचिंग में। क्योंकि कलेक्टर कोई कोचिंग नहीं बनाता, कलेक्टर बच्चे की जज्बा बनाता है। वो तुझ में है। एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। नहीं मम्मी जी, अब से मैं आगे की कोई पढ़ाई नहीं करना चाहती हूँ। ठीक कहती है नाना जी, आज तक तो सिर्फ गांव की कोचिंग में ही पढ़ी हूँ और एग्जाम में एक से बढ़कर एक छात्र होंगे। ये मेरी भूल थी कि मैं इतना बड़ा सपना देखी। गांव में भी मेरे कलर को लेकर मजाक उड़ाती थी कई लड़कियां। समाज हमें सिर्फ घिन के नजर से देखे हैं आज तक। बहू, इंसान के गुण देखना चाहिए, शक्ल का क्या है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। कान्हा भी तो सांवले थे, लेकिन उनका गुण देखो। पर मम्मी जी, समाज हम काले लोगों को जीने कहाँ देता है? सदियों से काले गोरे में भेदभाव भी तो करते आए हैं। जब कलेक्टर बन जाओगे ना बेटा, तो वही लोग तुमको सबसे पहले सैल्यूट मारने आएंगे जो तुमको काली बोला करते थे, और सब भूल जाएंगे काला गोरा और तुमको सिर्फ कलेक्टर साहिबा बोलेंगे। उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ अलग थी, जो मेरे में था वो किसी और में नहीं। और भगवान परीक्षा सबसे अच्छे भक्तों से ही लेते हैं बेटा। मम्मी जी, समाज कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ा देता है, वो कहाँ से लाऊं मम्मी जी? बेटा, जिनको उड़ान भरना रहता है ना, वो समाज को सुनना तो दूर देखते भी नहीं है, वो सिर्फ अपने उड़ान भरने की तैयारी करते हैं बेटा। और मैं चाहती हूँ कि तू उड़, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तू अपनी काबिलियत साबित कर बेटा। लो दूध पी लो। मुझे विश्वास है कलेक्टर बन गई होगी तू। आया बेटा रिजल्ट? क्या हो गया, बन गए ना कलेक्टर? अरे मैं कह रही थी ना, इतना परेशान मत हो, तू बन जाएगी कलेक्टर। बोलना। मैं फेल हो गई माँ। इस घर और परिवार के जंजाल में फंसकर मैं पढ़ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, अगले साल निकल जाएगा, तू हिम्मत मत हार बेटा। मैं कहती थी ना कि मुझे पहले एग्जाम क्लियर करने दो, फिर इस शादी विवाह के जंजाल में मुझे फंसाना माँ। लेकिन मैं क्या करती माँ, पापा के आगे मेरी एक न चली और इन लोगों के आगे मैं पढ़ ही नहीं पाई। बहू, लो खरबूजा ला दिए हैं। तू बोलती थी ना कि खरबूजा खाऊंगी। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे नहीं मम्मी जी, वो प्यास के कारण आंसू गिर रहे हैं। बहू, जैसे एक माँ अपनी बेटी को जानती है ना, वैसे ही एक सास भी अपनी बहू को जानती है। बता ना बहू, क्या हुआ? याद रखना बेटा, मन में रखी बातें रिश्ता बिगाड़ती है, बनाती नहीं है। बहू, कहीं तुम्हें मेरा बेटा का रूप तो नहीं परेशान कर रहा है, या बेटा ने कुछ बोला तुम्हें? बहू, हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए एक हैंडसम दामाद नहीं, एक अच्छा इंसान ढूंढना चाहिए, जो तुम्हारे माँ बाप ने ढूंढे। बेटा, गोरा रंग तुम्हारी आंसू नहीं पोंछेगा, लेकिन अच्छा दिल तुम्हें कभी रोने भी नहीं देगा। मुझे मेरा परिवार इस पे पूरा यकीन है। जो ऊपर से अच्छा दिखता है ना बहू, वही कल विलन भी बन सकता है। इसलिए रंग नहीं, ढंग देखो, और यही तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बेटा में देखे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो बताओ मुझे। मम्मी जी, मुझे जॉब करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं जॉब करूँ। बस इतनी सी बात तो अच्छी बात है, जाओ जॉब करो कल से जाकर। मम्मी जी, आपका बेटा बोलता है कि बाहर के काम लड़कों का होता है और घर के काम हम औरतों का। वो बोलते हैं कि औरतों को कमाने से कुछ नहीं हो सकता, औरत सिर्फ घर के लिए बनी है। अच्छा, जैसे मैं घर में काम करती थी। मम्मी जी, अगर आप लोगों को घर का ही काम करवाना था तो पढ़ी लिखी लड़की क्यों खोजी? तो तुम्हें क्या लगता है मैं अनपढ़ हूँ? बेटा, अपने जमाने में अपने गाँव की पहली लड़की इंजीनियरिंग की थी। सच में मम्मी जी? फिर आपने नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे भी लड़की होने का श्राप लगा। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल वाले बोले घर का काम कौन करेगा। मैं तुम्हारी तरह आवाज़ नहीं उठाई, वरना आज मैं चीफ इंजीनियर होती। फिर क्या, मैं चुपचाप लग गई घर के कामों में, बाल बच्चा चूल्हा चौका। मतलब जो आपके साथ हुआ अब वही मेरे साथ भी होगा?
नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने दूंगी। जो मैं झेली हूँ वो तुम्हें नहीं झेलने दूंगी। बहुत दुख होता है जब खुद के लिए दूसरों से हाथ पसार के पैसा मांगते हैं, आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचती है। मतलब तुम जॉब करोगी, जो मैं सही हूँ वो अपनी बहू को नहीं सहने दूंगी। पर मम्मी जी घर कौन संभालेगा? अरे अभी तुम्हारी सास जवान है, हड्डियों में बहुत जान है बेटा, मैं संभाल लूंगी घर। मम्मी जी मेरी माँ जब भी मुझे डांटती थी तो कहती थी तुम्हारी सास ही तुम्हें सबक सिखाएगी। सास शब्द से डर लगता था, लेकिन आप, अरे जो वर्षों की गृहस्थी मेरे हाथ में थमाएगी, अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे दे देगी, अगर वो थोड़ा सा डांट देगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। बहू ससुराल वालों के कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए बहू के प्रति। बहू को ऐसी परिस्थिति में ला दे ससुराल वाले और बाद में बोले कि मैं होश में नहीं था, वरना ये डिसीजन नहीं लेता। इसलिए बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करनी चाहिए। मम्मी बड़ी दादी आई है। दादी मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ? दादी कहाँ गई? दादी तो बाबू के कपड़े देने गई है। अच्छा पानी लेके आ। प्रणाम बुआ जी। बधाई हो बहू, बधाई हो। मेरे पैर ही नहीं रुक रहे थे जब से सुने कि तुम माँ बन गई हो। लो गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। अरे बहू बेटी में इतना ही गिफ्ट मिलता है। अभी बेटा होता तो तुम्हारे लिए साड़ी, बेटा के लिए 2 सेट कपड़ा और चांदी के बलिया सब लाती, लेकिन 3 बेटियां। दादी पानी पी लो। कोई बात नहीं, जब बेटा होगा तब पार्टी देना। बहू कहीं बेटी हुई है तो पार्टी देने का प्लान तो नहीं ना रखी हो? नहीं बुआ जी। हाँ मत रखना, बहुत खर्चे होते हैं। वैसे बेटी हुई कैसे? ऑपरेशन से बुआ जी। ऑपरेशन से हुई? ओहो, डॉक्टर के क्या है, सबका पेट चीर देता है। दर्द हम लोग को सहना पड़ता है ना। लो, एक उम्मीद था कि चौथा बेटा होगा, वो भी अब खत्म हो गया। बहू तुम्हें ऑपरेशन से बच्चा नहीं करवाना था, तुम्हें लेबर पेन को सहना था, लेकिन आजकल की लड़कियां तुरंत बोलती है डॉक्टर को कि पेट चीर दो और बच्चा निकाल दो। अरे एक हम लोग थे 5 दिन हॉस्पिटल में खूब दर्द झेली, तब जाके 6वां दिन मेरा बेटा हुआ। माँ बनने का तुम लोग एहसास कहाँ ले पाई? बहुत दर्द सहना पड़ता है। मुझे डॉक्टर बार बार बोल रहा था कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, जल्दी कीजिए, डिसीजन लीजिए, ऑपरेशन से बच्चा होगा। मैं बोली हाँ दर्द सह लूंगी, लेकिन ऑपरेशन से बच्चा ना भाई ना। और बहु बच्चे ऐसे पैदा नहीं हो जाते हैं, तपस्या होता है, तपस्या। अरे दर्द ही नहीं सहा तो वो माँ कैसा बना? अच्छा ये बताओ, ऑपरेशन से हुआ है तो नमक तो नहीं खा रही हो ना? नहीं बुआ जी। हाँ, नमक नहीं खाना रहता, बाल भी नहीं धोना रहता है। 6 दिन, 12 दिन और 19 दिन में धोना रहता है। अच्छा तुम एसी क्यों चला रही हो? बंद करो, सर ढको, कंबल ओढ़ के रहो बेटा। तुम प्रसूति हो, तुम्हें गर्म माहौल में रहने की जरूरत है अभी। ध्यान तो बच्चा का माँ ही रखती है बेटा, आदमी लोग तो बेचारा दिन भर ड्यूटी पे रहता है। अच्छा बेटा अब मैं चलती हूँ। कितने दिन हो गए बेटा बच्चा का? 3 दिन। 3 दिन हो गए? अरे बेटा अब तो काम धाम पर लग जाओ, 3 दिन हो गए। जितना चलोगी शरीर का टाका बैठेगा। मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरा बेटा हुआ था ना तो हॉस्पिटल से आते के साथ तुरंत 50 लोग का खाना बनाया, सबको पार्टी दिए। अरे बेटा होने के बाद रिस्पेक्ट ही अलग बन जाती है। चलो बहू मैं जाती हूँ, चूड़ी नया पहनी हूँ, लड़का होगा तब पक्का गोद में लूंगी, ठीक है? खोलना पड़ेगा। वैसे मैं छुआछूत नहीं मानती हूँ, लेकिन डेली मंदिर जाना स्टार्ट कर दी हूँ सहेली लोग के साथ, ठीक है? ध्यान रखना। भाभी दरवाजा खोलो, बस थोड़ा सा रंग लगाऊंगी। मैं नहीं खेलती होली, शाम में अभी लगा दीजिएगा। भाभी खोल दीजिए गेट, अभी कम लगाएंगे, बाद में अब बचने वाली नहीं है। घर में ही होली खेलने के लिए परेशान है, अभी झाड़ू पोछा की हूँ। जाओ गली में खेलो होली। बेटा तू कहाँ जा रहा है? दोस्त के पास। जाओ फटा पुराना टी शर्ट पहनो, नवाब बन के जा रहा है। घर से निकलते ही तुरंत बनमानस भूत बन जाओगे। होली में रंग लगाने से किसको मना करोगे? बेटी मालपुआ बनने में कितना समय लगेगा? सबके घर से सुगंध आ रहा है। जा रहे हैं बाबूजी बनाने। बहू गेट खोलो, मालपुआ गुजिया बनाने चलो। और ज्यादा घर से आना जाना मत करना, मेरे भी देवर आ जाएंगे, बोत कर देंगे रंग से। गेट बंद रखना। और सुनो, ईद का चांद मत हो जाना यार। और दोस्त के पास क्यों जा रहा है? कहीं दारू पीने का प्लान तो नहीं बना रहा है? बेकार में शक करती हो माँ, मैं सीधा साधा लड़का चलिए हूँ। मम्मी जी, पूरा न मानो होली है। लड़कपन जाने को है। बेकार ही सुबह 3 बजे से झाड़ू पोछा की, इन लोग का नौटंकी खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे दूसरा हलवाई कर ले? एडवांस दिए हैं, 4
जाएंगे। बेटी तुम्हें कैसे गैस सिलेंडर मिल गया? आज मेरी बेटी पूरे गांव में नाम रोशन कर दी, सीना चौड़ा कर दी। जय हो सिलेंडर महारानी। पता है माँ, लोग भूखे प्यासे लाइन में लगे हैं 2-2 दिन से। आदमी गाजर मूली बन गया है गैस सिलेंडर के चक्कर में। हेलो हलवाई, अरे जितना भी सिलेंडर लगेगा तुम मुझ पे छोड़ दे। सिलेंडर के इतना भाव नहीं बढ़ गया कि मेरी बेटी की शादी रुकवा देगा। माँ बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर मिला था, अब नहीं मिलेगा। सही बोली बेटी, जो सामान नहीं मिलता उसका कीमत बढ़ ही जाता है। ये पेट चंडाल एक दिन नहीं भूखा रहेगा। मम्मी जी आप ये गलतफहमी में मत रहिए, अभी सोना से भी भाव है सिलेंडर का। छोड़ो ना बहू, कोयला से खाना बनवाएंगे शादी में, लेकिन मेरी बेटी का शादी नहीं रुकना चाहिए। जाओ बेटी तुम आराम करो, गैस के चक्कर में मत रहो, फेस पे टैनिंग आ जाएगा। माँ देखो डैडी मेरे लिए क्रिकेट किट ले दिए। अरे वाह, मेरा बेटा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। खूब मेहनत करना बेटा। ओके माँ। माँ मुझे भी चाहिए क्रिकेट किट, मैं भी इंडिया टीम से खेलूंगी। बेटी तुझे क्या जरूरत है ये सब की? तू तो अपने ससुराल में जाके राज करेगी। ठीक है माँ। माँ मैं अकेडमी जा रहा हूँ, नारियल पानी दे दो। लो बेटा। थैंक यू माँ। माँ मुझे भी पीना था नारियल पानी। बेटी तू खेलने थोड़ी जाती है, कहाँ से मैं तेरे को डेली डेली नारियल पानी पिलाऊंगी? तुम मत पियो। देव बेटा एक गिलास पानी देना। जी दादी। देवरुख, मिठो, जी माँ। तू दादी को पानी दे दे बेटा, ये सब काम लड़की का होता है बेटी। माँ हमें पॉकेट मनी चाहिए। अच्छा तुम दोनों को पॉकेट मनी चाहिए? ये लो बेटा, ये लो बेटा तुम। थैंक यू माँ। चलो चलो। दादी माँ ने हमें पॉकेट मनी दी। अरे वाह, मिट्ठू बेटा लो बेटा। चल चल। बहू को कैसे समझाऊं, बेटी होना आसान नहीं। अपने ही घर में उसे पराया मत महसूस होने दो, भेदभाव नहीं, उसे बराबर प्यार दो।